नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक छोटे बच्चे का वीडियो आया, मार्मिक वीडियो है। बच्चा भी भोग रहा है और अपने वेदनाओं को शब्द दे रहा है। क्योंकि स्मार्टफोन गांव-गांव पहुंच गए तो वीडियो बनाना कोई बड़ी बड़ी बात नहीं। उसने अपना एक वीडियो बना के डाल दिया और बार-बार वो वीडियो डिलीट भी रहा। उसके लिए भी वो कहता है पुष्पा स्टाइल में, ये झुकेगा नहीं साला। आज जब ये आप कार्यक्रम देख रहे होंगे, मोदी जी बिहार में हैं। बिहार के मोतिहारी में मोदी जी करीब करीब 72,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट अनाउंस करने वाले हैं। हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट जो पहले अनाउंस हुए, उससे बिहार का कितना विकास हुआ, ये वो लड़के की पीड़ा उसके वीडियो में दिखती है। ये वीडियो आप देख सकते हैं। आज ये हमारे माननीय पीएम साहब के भाषण, देश झुकेगा नहीं और बिहार का विकास रुकेगा नहीं। ई है बिहार के विकास, जे आदमी के चले के लेल रास्ता न बाली सब ऐसे तो कादो हो जाए। राय प्रखंड के लतनपुर गांव में यहाँ के विधायक है राम सूरत राय जी बीजेपी से। तू सब वो वीडियो राम सूरत राय जी तक पहुँचाबा। ठीक, आज बड़ी दुख के बात बताबे आयल छियो। हमसे वीडियो डाले लियो, बीजेपी हमरा गांव के लोग न बनबे दिलो, बीजेपी नेता यही के लिए कोई ना कोई हमारे वीडियो उड़ा दिलो है, लेकिन हम झुके वाला न छियो गाइज। ये बच्चा बहुत छोटा है, नाबालिग है, लेकिन उसका बालिग होना हो सकता है उसको शादी के लिए हो या मतदान के लिए हो, लेकिन रास्ते का कीचड़, घर में खाने को नहीं, टपकता हुआ छत, बुरी हालत में स्कूल, स्वास्थ्य सेवाएं नर्दात होना, ये सारी बातें उस बच्चे को समझ में आती हैं। इसलिए अपने पीड़ा को कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करना है। प्रधानमंत्री जी के पास तो मन की बात का प्लेटफॉर्म है, वो तो वहां पे मन की बात कह देते हैं। कुछ लोग मन की बात हमारे द्वारा अपनी पीड़ा व्यक्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस बच्चे ने आओ न देखा ताओ खुद ही वीडियो लोड कर दिया और बार बार अनलोड भी हो रहा है उसका। उसके लिए भी वो कहता है झुकेगा नहीं साला। क्या हालत है बिहार की। ये प्रधानमंत्री को रिटर्न गिफ्ट है। छोटे बच्चे के जब जन्मदिन में हम जाते हैं तो रिटर्न गिफ्ट मिलता है, तो प्रधानमंत्री के लिए ये रिटर्न गिफ्ट है। प्रधानमंत्री के लिए उसने आईना दिखाया जिस बिहार की आप बार बार बात करते हैं कि देश झुकने नहीं दूंगा और बिहार का विकास लगातार आगे करूंगा। ये सारी जुमलेबाजी ध्वस्त हो जाती है जब वो लड़का, छोटा लड़का, अपना वीडियो दिखा के बताता है क्या है। वो बताता है कि ये हमारे विधायक के पास पहुंचाओ भाई, बीजेपी के विधायक हैं हमारे। लेकिन उसे क्या मालूम कि ये निर्लज्जता का अमृतकाल है। यहां चुनावी समय, चुनाव के समय बरसाती मेंढक जैसे हमारे नेता इन्हीं गरीबों के हितैषी बन के आते हैं। हर 5 साल बाद समस्या वही है। हर 5 साल बाद उन समस्याओं का निदान करने का वादा करके फिर चले जाते हैं सत्ता में। फिर 5 साल बाद आते हैं, रास्ता वही कीचड़, चलने लायक भी नहीं। लेकिन वो रास्ता ठीक करेंगे, ये सालों साल लोग सुन रहे हैं। और जब अति हो जाती है कि लोग कहते हैं कि ठीक है मतदान लेके जाओ, चेहरा मत दिखाओ अपना 5 साल, ये हमारी नियति है कि हमको ऐसा रहना है। लेकिन कम से कम बिहार का विकास हमने किया, ये बात मत बोलो। हमारे जख्मों पे नमक मत छेड़ो। बिहार में बढ़ती हुई हत्या, ध्वस्त कानून व्यवस्था, शराबबंदी से कई शराब माफिया जो सीधे सरकारी तंत्र के साथ जुड़कर और नेताओं के आशीर्वाद से फल फूल रहे हैं,
नेता आपस में लड़ रहे हैं, कौन कितने सीटों पे लड़ेगा, इसी की बात चल रही है। हर राजनीतिक दल एनडीए गठबंधन में अपने पाले में कितने ज्यादा खींच के लाता हूं, इसमें लगे हुए हैं, एक दूसरे को ललकार रहे हैं। मुख्यमंत्री मानो सभी बनना चाहते हैं। चुनाव आयोग ने ऐसा दांव चला कि वहां भाजपा की सरकार बनना तय है। ये सब होते हुए भी हमारे नेता कैसे कह सकते हैं कि बिहार का बहुत ज्यादा विकास हुआ? यदि बिहार में विकास होता तो बिहार से लोग बाहर नहीं जाते नौकरी के लिए। बिहार का विकास होता तो वहां दिन दहाड़े ऐसी हत्याएं नहीं होती। जहां पुलिस प्रशासन ये कहे कि अप्रैल मई जून में हत्याएं ज्यादा होती है क्योंकि किसान खाली होता है, खेतों में काम नहीं होता। जब किसान खाली होता है तो वो गैंगस्टर बनता है। जब बरसात आती है तो खेती करता है, फिर हत्याएं नहीं होती। बिहार की पुलिस बेचारी रोज इंद्र देवता को यज्ञ करती है, उसको प्रणाम करती है कि जल्दी बरस मेरे भाई, जल्दी बरसा। ये पानी के बूंदे जब जमीन पे आएगी तो यहां हत्याएं बंद होगी। लेकिन प्रशासन ये अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं मानती कि हम हत्याएं कम करें। इस सारे पृष्ठभूमि पे अब जब प्रधानमंत्री बोल रहे होंगे बिहार में, यकीनन भाषण सुनने के बाद आपको लगेगा कि बिहार का स्वर्णिम पीरियड चल रहा है और आने वाले समय में बिहार यूरोप के जर्मनी, इटली, फ्रांस, अमेरिका से भी बड़े सुविधाजनक राज्य बनेगा। बोलना ही तो है, बताना ही तो है, करना किसको है? यदि कोई विपक्ष का नेता कुछ कहता है तो कहते हैं ये हर चीज में राजनीति लाते हैं। हर जगह पे श्रावण चल रहा है। राहुल गांधी ने पूरा सनातन धर्म भ्रष्ट किया था मटन खा के श्रावण में लालू यादव के साथ। अब लल्लन सिंह खुद खिला रहे हैं। शायद हिंदुत्व के विचारधारा वाला बकरा होगा, सनातनी बकरा होगा, जिसके खाने से सनातन भ्रष्ट नहीं होता। श्रावण चल रहा है। कुल मिलाकर विपक्ष जो कहता है उसे एक कटघरे में खड़ा कर जाता है। कुछ पत्रकार पत्रकारिता करते हुए यदि सरकार की गलतियां दिखाते हैं तो उन्हें अर्बन नक्सल कहा जाता है। अब इस बच्चे को क्या कहोगे? सवाल यह है। या इस बच्चे को भी सुधार गृह पहुंचा दोगे? इस बच्चे के खिलाफ भी एक एफआईआर दर्ज करोगे क्योंकि उसने राष्ट्रद्रोह का काम किया, भाजपा के नेताओं को आईना दिखाने का काम किया? एक एफआईआर तो बनती है। अब बच्चे को बाल सुधार गृह में जाके रखा जाएगा और फिर वहां बताया जाएगा, अरे मूर्ख, कीचड़ में चलना भी सौभाग्य है। कीचड़ में चलने से आदमी प्रकृति के नजदीक आता है। और जितने जितने बड़े रोड पे जाओगे वहां पे आप प्रकृति से दूर जाओगे। कहने के लिए क्या कुछ भी कह सकते हैं, मोदी ये सब मुमकिन है। कुंभ में मरने वालों को यदि मोक्ष दिलवा रहे हैं हमारे लोग, तो इस बच्चे का भी जीवन में नया प्रकाश लेके आ सकते हैं। कुल मिलाकर कई वीडियोज आते हैं लेकिन इस बच्चे के वीडियो ने हिला दिया। लेकिन वो हिलता है आदमी जिसके सीने में दिल है, जिसका सीना 56 इंच का हो और अंदर दिल ही नहीं हो, तो फिर इस बच्चे की आवाज भी किसी के कानों पे नहीं गूंजती। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।